सबसे छोटा जुर्म यह है कि वो अपनी मां से मुंह काला करे। मुल्क लुट जाते हैं अजीजों, नस्लें उजड़ जाती हैं अजीजों, इस्मत सलामत नहीं रहती मेरे प्यारों। इस सूद के सिस्टम में आसमान के तले इंसानियत सिसकती है और फिर उन्हें मार दिया जाता है इज्तिमाई कब्रों में दफन करने के लिए कि अब ये मईशत पे बोझ हो गए। हाँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मेरे हबीब ने, कायनात के इमाम ने, सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन। अब पढ़िए ये आयत, आपको मजा आएगा। वमा अरसलना का इल्ला, पढ़े सारे, आपको लुत्फ आएगा। ये मैंने जो प्रेजेंटेशन आपके सामने रखी, इसके बाद आपको मजा आएगा। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए मेरे हबीब, हमने तुझे कायनात के लिए रहमत बना के भेजा। अब अंदाजा लगाइए कि मेरे मोहम्मद की पॉलिसी रहमत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब तुम उस पॉलिसी का मुखालफत के साथ शिद्दत से सामना करोगे तो तुम्हें ये खमियाजे भुगतने पड़ेंगे। मेरे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तमाम तर सूदी जाल से निकलने की तरीके भी बताए, रहनुमाइयां भी बताएं, जराए भी बताए। काश हमारे पास वो जुबान हो कि हम सैकड़ों सफ़ों पे फैली तहकीक को चंद लम्हों में आपके पास रख सकें। और मैं एक तालिब इल्म होने के नाते से ये बताता हूं, अगर मेरे किसी अजीज को इस्लाम का निज़ाम मईशत और तिजारत पढ़ने की तौफीक मिल जाए तो यूरोप की सारी तहकीकात उस एक सफ़े का मुकाबला नहीं करती जो मोहम्मद रसूलुल्लाह से मनकूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तिजारत के तरीके, मुआशी तौर पे इस्तेहकाम, अदम इस्तेहकाम से बचने के जराए इतनी लंबी लंबी डिटेल हैं, पूरी पूरी तसनीफात हैं, गोया के एक पूरा जखीरा मौजूद है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशन तालीमात का, जो दुनिया को कारे जहां भी नहीं चलाने पे रहनुमाई फराहम करता। एक जुर्म जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर फरमाया, 3 मैंने पीछे बयान किए और चौथा आज ये, लम यनकुज़ु अहदल्लाहि व अहद रसूली। इसके बाद जो 5वां जुर्म है वो मैं अगले जुमे के लिए रखता हूं ताकि मैं डिटेल के साथ अपने अहबाब की रहनुमाई कर सकूं। मेरे अजीज साथियों, सूद और रिश्वत के अंदर फर्क है। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। 2 चीजें मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करती हैं। हदीस सुनिए, बात को मुकम्मल करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी है, कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये फरमाइए क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत, उसके आने का वक्त अल्लाह को मालूम है, लेकिन उसकी कुछ निशानियां हैं। जब वो निशानियां पाई जाएंगी ना, तो उन निशानियों के पाए जाने पे छोटी छोटी क़यामतें आएंगी बड़ी क़यामत से पहले। अगर तो लोग उन निशानियों से, उन जुर्मों से तौबा कर लेंगे, उस क़यामत को अल्लाह उठा के जीने का मौका दे देगा। गौर फरमाइए, छोटी छोटी क़यामतें छोटे छोटे जराइम की बुनियाद पे आएंगी। अगर वो लोग उन जराइम से तौबा कर लेंगे, अल्लाह छोटी क़यामत को उठा के जीने का मौका दे देंगे। अगर वो तौबा नहीं करेंगे एक मुद्दत तक, फिर बड़ी क़यामत आ जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो छोटी क़यामत है, जिस क़यामत के आने पे लोग तौबा करके बच सकते हैं और तौबा ना करने पे बड़ी क़यामत आ सकती है, वो छोटी क़यामत कब आएगी? अल्लाह इस सहाबी को भी जज़ाए खैर दे। इस सहाबी रसूल की कब्र पे अल्लाह बेशुमार रहमतें, अल्लाह करम नवाजियों की बरका बरसाए, जिन्होंने इस तफसील से पूछ के उम्मत लक कौनैन के इमाम की रहनुमाई को मुंतकिल किया।
ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये छोटी क़यामत कब आएगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबी, जब रिश्वत आम हो जाएगी, करप्शन आम हो जाएगी। इज़ा ज़ुय्यतिल अमाना वंतशरतिल खयाना, जिस अमानत को संभालने का हुक्मरान अहद करेंगे उसे ज़ाय कर देंगे, खयानत करप्शन आम हो जाएगी। जब करप्शन आम होगी फिर छोटी क़यामत आएगी। तबाही, बर्बादी, दिवालिया, कुर्की, कत्ल गारतगरी, खाना जंगी किस चीज से आएगी? करप्शन से। जब तुम देखो किसी मुल्क व मिल्लत के इदारों में करप्शन हो रही है तो वो इदारा मेरे सहाबी तरक्की नहीं कर सकता, वहां क़यामत आ जाएगी, बर्बादी आ जाएगी। अल्लाह सहाबी रसूल पे रहमतें बरसाए रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन। कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किस तरह अंदाजा लगा सकता हूं कि यहां करप्शन हो रही है? मैं किस तरह अंदाजा लगा सकता हूं कि यहां करप्शन हो रही है? कौनैन के इमाम ने फरमाया, इज़ा वुस्सिदल अम्रु, साद के साथ, वाव पे जबर, साद पे तशदीद और जेर, इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहली, मेरे सहाबी, जब कोई ओहदा और मनसब किसी ऐसे शख्स के हाथ में चला जाएगा जो शख्स उस ओहदे और मनसब का अहल नहीं होगा तो उसके नीचे करप्शन आम हो जाएगी। जब तू देखे, मैं मिसाल के साथ आपको समझाता हूं, मैं अपनी मिसाल देता हूं। मेरा नाम है अजीम अख्तर। आप सबको मालूम है, अक्सर लोगों को, कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मरकजी मस्जिद में हिफ्ज़ किया। आपको मालूम है जामे सल्फिया में मैंने दरस निज़ामी पढ़ी, शेख इदरीस आसम से मैंने तजवीद पढ़ी रहमतुल्लाह अलैह। मेरे पास सब कुछ असनाद हैं। मैं इस्लामियात का बंदा हूं। अगर कोई शख्स मुझे कहे तुम जहाज चलाओ, क़यामत आएगी, मैं जहाज चलाने का अहल नहीं हूं, मुझे वो चलाना नहीं आता। मुझे अगर कोई शख्स कहे कि तुम एटॉमिक एनर्जी के डिपार्टमेंट पे बैठो, मुझे क्या मालूम? कोई शख्स मुझे कहे डैम बना, देखो डैम सही बना कि गलत बना, मैं कहूं मैं बता सकता हूं। अजीजों, मेरी जो रहनुमाई जाएगी उस रहनुमाई पे डैम का बेड़ा तो गर्क हो सकता है, वो सही नहीं हो सकता। मैंने अपनी मिसाल इसलिए दी कि मैं किसी हुक्मरान की मिसाइल देता तो शायद मेरा कोई भाई महसूस कर जाता। मैं आपकी नजरों में शायद नेक आदमी हूं, नमाजी भी हूं, अकीदा तौहीद भी है, इदारे भी चला रहा हूं, लेकिन अजीजों, जिस काम का मैं अहल नहीं हूं उस काम की सीट पे जब मैं बैठूंगा वहां तबाही आएगी, बर्बादी आएगी। ना अहल लोग जब ओहदों पे बैठेंगे, अगरचे रिश्वत खत्म होने का बयानियां लेके आए, लेकिन मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर तुम गौर करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा करप्शन नजर आएगी। रिश्वत और करप्शन ये मुतबादल लफ्ज के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। जब ये आएगी मुल्क कुर्की हो जाएंगे। रिश्वत क्या है, इसकी तफसीलात और इसकी डिटेल्स क्या हैं, अगले जुमे में इसकी भी थोड़ी सी जुजियात को डिस्कस करेंगे। सूद को थोड़ा सा इसके अंदर डिस्कस करेंगे, और जो 5वां जुर्म है जिसकी वजह से अल्लाह के अजाब और इताब उतरते हैं उसे डिस्कस करेंगे। बर वक्त तशरीफ़ लाइए, अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए। अक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।